हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आपका स्वागत है इस चैनल की एक और वीडियो में, जहां आज हम मार्वल सुपर हीरोज में हल्क की एपिसोड 13 देखने वाले हैं। तो एपिसोड के शुरू में हमें हल्क की शुरू की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं कि कुछ वक्त पहले अमेरिका के टॉप साइंटिस्ट ब्रूस बैनर ने जनरल रॉस के कहने पर जी बॉम्ब नाम का एक पावरफुल बॉम्ब बनाया था, जिसके ब्लास्ट होने से उसमें से काफी मात्रा में गैमा रेज निकलनी थी। उस बॉम्ब को टेस्ट करने वाले दिन गलती से ब्लास्ट वाली जगह रिक जोन्स नामी बंदा आ जाता है, लेकिन तभी बॉम्ब ब्लास्ट करने का वक्त हो जाता है। इसलिए बैनर रिक जोन्स को बचाने वहां पहुंच जाता है, लेकिन बैनर के वहां पहुंचते ही ब्लास्ट हो जाता है। बैनर ने रिक जोन्स को ब्लास्ट के असर से बचा लिया था, लेकिन वो खुद गैमा रेज के नजदीक था, जिसका असर उसकी बॉडी पर हो जाता है और कुछ वक्त बाद उसकी बॉडी ग्रीन कलर के मॉन्स्टर में चेंज हो जाती है। और उस वक्त सिर्फ रिक जोन्स बैनर के पास था, इसलिए उसे पता चल जाता है कि गैमा रेज के असर की वजह से बैनर ग्रीन मॉन्स्टर बन सकता है। कुछ वक्त बाद बैनर वापस नॉर्मल हो जाता है और वो अपनी अल्टर ईगो को हल्क का नाम देता है। बैनर कई दफा हल्क में बदल चुका था। हल्क बहुत पावरफुल था और रिक जोन्स के अलावा किसी को भी ये नहीं पता था कि ब्रूस बैनर ही हल्क है। जब बैनर हल्क बनता तो ज्यादातर वो एक सीक्रेट केव में रहता था, लेकिन कई दफा वो हल्क के रूप में बाहर भी जाता था, जहाँ कई दफा उसका सामना मुख्तलिफ विलन से हो चुका था। जनरल रॉस हल्क को ज्यादा पसंद नहीं करता था, क्योंकि जब भी हल्क आता तो उसका सामना किसी न किसी विलन से होता था, जिससे फाइट के दौरान काफी नुकसान होता था। जनरल रॉस को लगता था कि अगर हल्क यहाँ नहीं होगा तो विलन्स भी यहाँ नहीं आएंगे और आम लोगों की जान को भी खतरा नहीं होगा। हल्क ने बूमरैंग से बेटी की जान बचाई थी, इसलिए अब रॉस हल्क को मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो ये चाहता था कि हल्क यहाँ से चला जाए। साथ ही जब बैनर हल्क बनता था तो उतनी देर जनरल रॉस को बैनर नहीं मिलता था, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि बैनर ही असल में हल्क है। लेकिन उसे ये शक जरूर था कि बैनर का हल्क से कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। बैनर ने एक नई मशीन बनाई थी जिसका नाम टी मशीन था, लेकिन उसको टेस्ट करने से पहले ही बैनर हल्क बन जाता है। जनरल रॉस काफी देर बैनर का इंतजार करता है, लेकिन जब बैनर नहीं आता तो वो खुद ही उस मशीन को टेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है। आर्मी ऑफिसर्स को ये नहीं पता था कि टी मशीन क्या कर सकती है। उस मशीन को टेस्ट करते वक्त वहाँ हल्क भी आ जाता है। रॉस ऑफिसर्स को कहता है कि टी मशीन से हल्क पर फायर करो, इससे मशीन भी टेस्ट हो जाएगी और हल्क भी शायद हमेशा के लिए यहाँ से चला जाए। और ऑफिसर्स टी मशीन से हल्क पर फायरिंग करते हैं, लेकिन जैसे ही हल्क पर उस मशीन से फायरिंग की जाती है तो अचानक उसकी बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है। और नेक्स्ट शॉट में हम हल्क को किसी और ही जगह देखते हैं, जहाँ बहुत से खतरनाक लोग मौजूद थे जिनके पास हाईटेक वेपन्स थे, और वो हल्क को अपना दुश्मन समझकर उस पर फायरिंग करते हैं और बिलाखिर वो हल्क को पकड़ लेते हैं और उसे अपने किंग के पास ले आते हैं। और यहाँ उन आदमियों से बात करने से हल्क को पता चलता है कि वो इस वक्त फ्यूचर में है। दरअसल बैनर ने एक टाइम मशीन बनाई थी, यानी टी मशीन का मतलब टाइम मशीन था, और उस मशीन की वजह से हल्क टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में पहुंच चुका था। फ्यूचर वर्ल्ड का किंग हल्क को कहता है कि तुम बहुत पावरफुल हो, और यहाँ एग्जीक्यूशनर नाम का एक आदमी है और उसके पास बहुत से हाईटेक रोबोट्स हैं, और वो मेरी किंगडम पर हमला करता है क्योंकि वो मुझे मारकर इस जगह का किंग बनना चाहता है। लेकिन वो एक बुरा आदमी है और अगर वो किंग बना तो लोगों पर बहुत जुल्म करेगा, और सिर्फ तुम ही हो जो एग्जीक्यूशनर का मुकाबला कर सकते हो। इसलिए हल्क किंग की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहाँ एग्जीक्यूशनर अपने रोबोट समेत पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हम आर्मी बेस में ऑफिसर्स को देखते हैं। आर्मी ऑफिसर्स और जनरल्स को ये नहीं पता था कि टी मशीन एक टाइम ट्रेवल मशीन है, इसलिए हल्क के गायब होने से वो सब हैरान थे कि अचानक हल्क कहाँ चला गया। आर्मी बेस में जब उन्हें हल्क की बॉडी नहीं मिलती तो उन्हें लगता है कि हल्क टी मशीन की फायरिंग से मर चुका है, और ये सुनकर रिक जोन्स को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो बैनर यानी हल्क का बहुत अच्छा दोस्त था, क्योंकि बैनर ने ही उसको गैमा रेज से बचाया था जिससे उसकी जान बची थी। इसलिए रिक को बैनर की मौत का बहुत दुख था। हल्क की मौत से जनरल रॉस और बेटी भी बहुत दुखी थे, क्योंकि रॉस हल्क को मारना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ हम हल्क को एग्जीक्यूशनर के रोबोट से फाइट करता देखते हैं, जहां वो रोबोट्स के साथ साथ एग्जीक्यूशनर से भी फाइट करता है। हल्क सारे रोबोट्स को तोड़ देता है और एग्जीक्यूशनर हल्क की पावर देखकर हैरान रह जाता है, और वो भी समझ गया था कि हल्क पास्ट से टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में आया है, और वो जानता था कि हल्क से बचने का एक ही तरीका है कि इसे वापस इसके टाइम में भेज दिया जाए, और वो अपनी एक डिवाइस से हल्क वापस उसके टाइम में भेज देता है। दूसरी तरफ रिक जोन्स उदास होकर उसी केव में आता है जहां बैनर ने सीक्रेट लैब बनाई हुई थी, और मेजर टैलबर्ट भी उसका पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है, और यहाँ वो उसे कहता है कि अब हल्क मर चुका है, तो अगर तुम्हें उसका कोई सीक्रेट पता है तो तुम मुझे बता सकते हो। मेजर टैलबर्ट के बार बार कहने पर रिक उसे बता ही देता है कि हल्क दरअसल ब्रूस बैनर ही है, और उसे बताता है कि कैसे गैमा रेज की वजह से बैनर हल्क में बदल गया था। और ये बात सुनकर मेजर टैलबर्ट हैरान हो जाता है
और वो रिक को कहता है कि मेरे साथ आओ, हमें ये बात जेनरोस को बता देनी चाहिए। और उनके वहां से जाने के बाद उसी केव में हल्क टेलीपोर्ट हो जाता है, यानी एग्जीक्यूशनर ने अपनी डिवाइस से हल्क को वापस पास्ट में भेज दिया था। और इसी के साथ हल्क एपिसोड 13 यहीं एंड हो जाती है और हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।